हेलो दोस्त, मैं धीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एकेडमी पर। जैसा कि दोस्त हम मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, इसमें हम उस दिन संख्याओं के बारे में समझा था कि परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, भाज्य के बारे में। उसी नंबर सिस्टम में का एक टॉपिक है आज इकाई का अंक। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि इकाई के अंक को कैसे निकाला जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं दोस्त, लेकिन एग्जाम में आता है और लड़के गलत करके चले जाते हैं। लेकिन आप गलत नहीं करिएगा, देखिएगा, पेन लीजिए, पेन और कॉपी साथ में लीजिएगा और लगाइएगा। पहले पढ़ते हैं इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर अंक। क्या पढ़ेंगे? इकाई के स्थान पर अंक। आज का टॉपिक है इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर आधारित अंक। जैसे दोस्त कोई क्वेश्चन दे देता है और पूछता है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आपको दिया 3 गुणे 58 गुणे 54 544 गुणे 332। बोला इसमें इकाई का अंक क्या होगा। किसमें? 3 गुणे 58 गुणे 544 गुणे 332। अब लड़का क्या करता है, जिसे पता है वो तो निकाल लेता है, जिसे नहीं पता चलो इसको सबको गुणा करता है। तो दोस्त जैसा कि इसमें इकाई का अंक निकालना है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक निकालना है तो आप लोग जानते हैं इकाई का अंक क्या होता है। तो क्या करो, जो इकाई के अंक हैं इनको सबको ले लो। जो इसमें इकाई के स्थान पर अंक हैं उन्हीं को ले लो। जैसे 3, 8, 4 और 2, ये सारे इकाई के स्थान पर अंक हैं, इन्हीं को ले लो। देखो अब क्या आएगा, 3 8 24 हुआ। अब 24 में से 4 ले लो। अब इसके 4 का गुणा कर दो इसके साथ, 4 चौक, ये हुआ 16। 16 में 6 ले लो, 6 का गुणा कर दो 2 से, 6 दूनी 12। इकाई के स्थान पर क्या आया? 2। क्या आया? 2। इकाई के स्थान पर क्या निकल के आया? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। अब इसी तरह चाहे जैसे पूछे इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 2। ऐसे हम अगला क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, समझ पाए? और देखते हैं। जैसे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। जैसे आपको दे दिया 47 गुणे 5 4 गुणे 584 742 341। ऐसे बोल दिया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। दे देगा इकाई का अंक क्या होगा, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें देखते हैं इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक पहले क्या करो, इसका 2 अंक उठा लो, 7 और 4 का इसको गुणा कर दो, 7 चौक 28। क्या हुआ? 7 चौक 28। अब इसमें इकाई के स्थान पर क्या आया? 8 आया ना, 8। अब यहां से 2 उठा लो और इस 8 का और 2 का आपस में गुणा कर दो, 8 दूनी 16। क्या आया? 16। अब 6 ले लो यहां से, यहां पर इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है, तो यहां से 1, यहां से 6, 1 और 6 का गुणा कर दो, 6 करना 6। तो यहां पर इकाई के स्थान पर क्या आया? 6। आपका आंसर क्या होगा? ये होगा आपका आंसर। इकाई के स्थान पर क्या आया? 6। बात समझ गए? ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन देता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे देगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक जिसे पता है वो तो बता देता है, जिसे नहीं पता वो गलत करके आता है। समझ रहे हो? देखो जैसे आपको बोला गया 35 गुणे 12 गुणे 10 गुणे 8 गुणे 56 बराबर हुआ, ऐसे दे दिया। अब बोला इसमें इकाई का के स्थान पर क्या होगा। बोलेगा इसमें इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। इसमें क्या करो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, 5 दूनी 10,
और अब इसमें से इकाई का अंक 0 और 0, ये आएगा 0 0 0, ये 8 और 0 गुणा करोगे 0 होगा। 6 और गुणे 0 गुणे 6 करोगे इसका इकाई अंक लेके क्या आएगा 0 आएगा। यहां से एक बात समझ में आई होगी कि अगर संख्याएं गुणज में हैं, कैसे क्या हो, संख्याएं गुणज में हैं और किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 आ गया, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 आ गया तो उस पूरी संख्या में, उस पूरे समीकरण में, उस पूरे क्वेश्चन में इकाई के स्थान पर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ये बस क्या आने वाला है भैया 0 आने वाला है। इकाई के स्थान पर क्या आएगा 0 आएगा। आपने देखा कैसे आएगा, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर इकाई के स्थान पर 0 आया है, कहीं भी अगर इस इकाई के स्थान पर 0 आया है या 2 और 5 का गुणज हो रहा है तो श्योर है कि उसमें इकाई के स्थान पर 0 आएगा। यह बात फिक्स है कि उसमें इकाई के स्थान पर 0 आएगा। ठीक, आओ इसके आगे चले। समझ में आ रहा है भैया? ठीक, अगला देखते हैं। ये तो आपका साधारण प्रश्न जैसे थे, इस तरह तो लगा ही लेंगे। अब देखते हैं थोड़ा घात वाले में। जैसे आपको दे दिया, बोला 25 की पावर 23 गुणे 27 की पावर 28 बोला इसमें इकाई का अंक क्या है। क्या कह रहा है 25 की पावर 23 गुणे 27 की पावर 28 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। दोस्त इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम कुछ चीज बताते हैं, उसे गौर से समझिएगा। पहली चीज तो चाहे आप नोट करके लिख लीजिए, चाहे वैसे इसके बारे में बता देते हैं। किसी भी कोई भी संख्या होगा उसमें इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 तथा 6 हो तो उस संख्या के घात में चाहे जितना हो इकाई के स्थान पर वही संख्या आएगी। बात को समझ गए? मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे यह संख्या दी गई है, इसके पावर में दिया गया है। अगर इस संख्या के, जैसे संख्या है, इसमें इकाई के स्थान पर अगर 5 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो उसमें पावर में चाहे जितना हो, 23 नहीं 423 हो, 4023 हो, लेकिन उसमें इकाई के स्थान पर अंक 5 ही आएगा। अगर 5 है तो 5 ही आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। बात समझ गए? ठीक, इसका कहने का मतलब यही हुआ। ये तो आपका पहली नोट थी। अगला बात समझना, घात वाले में अब अगर जैसे इकाई के स्थान पर जब तो 5 रहेगा तब तो आप लगा लेंगे, 0 रहेगा तो बता देंगे डायरेक्ट, 1 रहेगा तो बता देंगे, 5 रहेगा तो 6 रहेगा तो बता देंगे। लेकिन जब इकाई के स्थान पर 7 होगा तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? दोस्त इसे सॉल्व करने के लिए पहले नोट करके समझो। पहले क्या करोगे, घात में, संख्या की घात में संख्या की
घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। पहले क्या करेंगे, जो संख्या होगी उसकी पावर में जितना लिखा होगा उसमें 4 से भाग देंगे। जो संख्या है, संख्या की पावर जो है, पावर घात जो है, उसकी घात में जितना होगा उसमें 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद, उसके बाद भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा, जैसे शेष एक बचा, शेष एक बचेगा तो संख्या, तो आधार की संख्या, तो आधार के इकाई अंक की घात में 1 लिखेंगे। इसे पहले समझ लो, उसके आगे हम समझाते हैं अभी आपको। पहले इसे समझ लीजिए। देखो, जब शेष 1 बचेगा तो क्या करेंगे, आधार के इकाई अंक के घात में 1 लिखेंगे। अगर 2 बचा तो 2 रखेंगे, 3 बचा तो 3 रखेंगे। लेकिन आया ना, लेकिन आया तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर 0 बचेगा, अगर शेष 0 बचता है, अगर शेष 0 बचता है तो घात में हमेशा 4 लिखेंगे। घात में हमेशा 4 लिखेंगे। घात के रूप में हमेशा 4 लिखेंगे। बात कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे संख्या दी गई है, संख्या की घात दी गई है, क्या करेंगे आप? आपको पता रहेगा तब सॉल्व करेंगे ना, नहीं तो क्या करेंगे, 25 की पावर 25 को 23 बार गुणा करेंगे और 27 का 28 बार गुणा करेंगे? नहीं। क्या करना है, जो घात है आपको इस घात में 4 से भाग देना है। क्या करना है, 4 से भाग देना है। अगर शेष 1 बचता है तो उसकी घात में 1 लिखना। जो आधार है, ये आधार है, इसके इकाई अंक है, इसके इकाई अंक में शेष में 1 लिख, अगर शेष 1 बचा तो 1 लिखेंगे, 2 बचा तो 2 लिखेंगे, 3 बचा तो 3 लिखेंगे। अगर 0 शेष के रूप में 0 बचता है तो इसकी पावर में 4 लिखेंगे। बात को समझ रहे हैं? देखो कैसे, समझने की कोशिश करना भाई। जैसे ये 27 की पावर 28 है, ऐसे देखते हैं। जब 23 की पावर 25 है, क्या करेंगे, पहले इसमें जो 23 है, जो घात है, ये जो पावर में है, इसमें क्या करना भैया, इसमें 4 से भाग कर देना। क्या करना, 4 से भाग कर देना। तो क्या होगा, 4 पंचे 20। शेष के रूप में क्या बचा, यहां जो बचता है आपका शेष होता है, शेष के रूप में क्या बचा, 3 बचा ना, शेष के रूप में 3 बचा। तो जो शेष के रूप में 3 बचा तो इसे क्या करोगे, जो आधार बाबू, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये जो नीचे होता है इसे आधार बोलते हैं। आधार का जो इकाई अंक होगा, क्या होगा, आधार का जो इकाई अंक होगा, आधार के इकाई अंक के घात में अगर शेष 3 बचा है तो घात में 3 लिखेंगे। अगर यहां पर शेष 2 बचा होता तो यहां 2 लिखते, 1 बचा होता तो 1 लिखते, अगर यही 0 बचा होता तो क्या लिखते, 4 लिखते। लेकिन शेष क्या बचा, 3 बचा ना, तो पावर में क्या लिखेंगे, इसके 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 गुणे। अब देखो ये 27, इसकी पावर में 28 है। क्या करेंगे, इसके पहले 28 में 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से 28, क्या हुआ, 4 से 28,
शेष क्या बचा, शेष 0 बचा ना, इसमें शेष कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। जब शेष 0 बचता है तो क्या करते हैं, घात के रूप में 4 लिखते हैं। क्या करते हैं, घात के रूप में 4 लिखते हैं। किसके, जो आधार है, आधार को ये जो इकाई अंक है, इकाई अंक में क्या है आपका 7 है। इस 7 के जो अगर यहां पर 1 बचता तो 1 लिखते, 2 बचता तो 2 लिखते, 3 बचता तो 3 लिखते, लेकिन बचा क्या, 0 बचा। जब 0 बचेगा तो पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बात को समझ गए, बात को समझ गए भैया, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। देखो 5 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, ये गुणा 7 की पावर 4 लिखा, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ये बात समझ रहे हैं। अब देखो पचम 25, 25 में ये 5 बचा, अब इसका गुणा हो जाएगा, ये 5 पचम 25। अभी देखो सस्ता 49 और सस्ता 49, यहां से 9, यहां से 9, इकाई के स्थान पर जो अंक है केवल उसी का गुणा करना है। 9 गुणे 9 करो, 9 9 81, यहां पर 5 बचा ना, अब इसमें 1 बचा, तो इस 1 और 5 का गुणा कर दो, 5 करना 5, आंसर आपका क्या आया, इसमें 5 आएगा। क्या आएगा भैया, 5 आएगा। बात को समझ पाएगी, क्या करना, मतलब जो इकाई के स्थान पर अंक है, जैसे इनका गुणा किए तो इकाई के अंक जो इकाई के स्थान पर आया उसे ले लो, फिर इसमें इसे गुणा किए, इसका मान निकाल ले, तो इकाई के स्थान पर जो आ रहा है उसका गुणा करते चले जाएंगे आसानी से। ये सस्ता 49, सस्ता 49 कर लिए, ये 9 इकाई के स्थान पर 9 9 है, 9 9 81 कर लिए हम। ये 25 था, अब 25 पंचे करते थे 125 होता है, या फिर इसे कर लिए पचम 25 कर लिए। अब यहाँ से 81 इकाई के स्थान पर, यहाँ पर 5 आया था, 5 ही करना 5, हमारा आंसर क्या है भैया 5। बात समझ गए ना, ठीक, बात समझ में आई, ठीक, आगे चले, ठीक। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन, जैसे दिया आपको, बोला 78 की पावर 1999 गुणे 99 की पावर 2000 गुणे 86 की पावर 444 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई के अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो, अब ये पावर में दिए गए, इतने बड़े दिए गए हैं, इसमें से थोड़ा दिक्कत होगी, है ना, क्या होगी, दिक्कत होगी लगाने में। नहीं, दिक्कत क्यों है, हम देखते हैं। देखो हम जानते हैं भैया कि क्या जो पावर में दिया है, तो सबसे पहले करना क्या है हमें, जो घात में दिया है, जो पावर में दिया है उसमें 4 से भाग कर दो, 1999 में 4 से भाग कर दो, 4 चौक 16, कितना बचा 3, ये 39, 4 8 32, 4 9 36, कितना बचा 3, ये बना 29, 39, 4 9 36, शेष के रूप में क्या बचा 3, क्या बचा 3। जब शेष के रूप में 3 बचा तो क्या करेंगे, ये आधार है अपना, इस आधार का जो इकाई अंक है 8 है, इस 8 की पावर क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 8 की पावर 3 गुणे। ऐसे ही अब चलते हैं इसमें अब इस वाले में देखो, ये 2000, क्या करेंगे, इस 2000 में 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 से भाग, 4 पंचे 20, ये कट गया, ये 2 0, यहां पर शेष क्या बचा, 0 बचा। जब शेष 0 बचता है तो क्या करते हैं, पावर में 4 लिखते हैं, किसके, ये जो आधार है, आधार का जो इकाई अंक है इसके, तो आधार का इकाई अंक 9 है, इसके पावर क्या लिखेंगे 4। फिर अगले पे चलते हैं, ये 86 की पावर 444 दिया है, पहले क्या करेंगे, जो पावर में दिया है 444 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, क्या करेंगे भैया 4 से भाग करेंगे, तो 4 इकन्नम 4, ये कट गया, ये 4 उतरा, 4 इकन्नम 4, ये कट गया, 4 इकन्नम 4, मतलब शेष के रूप में क्या बचा 0 बचा। जब शेष के रूप में 0 बचा तो क्या करेंगे, जब शेष के रूप में 0 बचेगा, जब शेष के रूप में 0 बचा तो जो आधार है, ये आधार है,
इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक ही भाई, इकाई अंक कैसे जानते हो, इकाई दहाई ऐसे तो पढ़ते हो, तो इकाई के स्थान पर जो है वो इकाई अंक हुआ, तो इकाई अंक क्या हुआ, ये 6, क्या हुआ, ये 6। तो इसका जब शेष 0 बचा तो क्या लिखोगे, पावर में 4 लिखोगे, पावर में 4। ठीक भैया, बात समझ गए, पावर में 4। अब आगे देखो, 8 की पावर 3 लिखा मतलब इसका 8 गुणे 8 गुणे 8, 9 की पावर 4 लिखा मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, 6 की पावर 4 लिखा मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। एक 9 कम है, चलो एक 9 और बढ़ा देते हैं, यही तो है। देखो करोगे इसका इसका गुणा, 8 अठाई 64, ये बचा, इसका इसका गुणा कर दो, 8 चौक 32, 9 9 इसका करोगे 81, इसका करोगे 9 9 81, इसका करोगे 6 छंका 36, 6 छंका 36। आप चाहते हैं तो इसे और लगा देते हैं कि भाई 0 1 5 6, 0 1 5 6, अगर इकाई के स्थान पे आ गए तो पावर में चाहे जितना दिया हो इकाई के स्थान पर वही होगा। बात समझते हैं ना, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर ये 32 आ गए, यहां 2, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 6, यहां पर 6। पहले क्या करोगे, 6 गुणे 6, 6 छंका 36, 1 ही करना 1, यहां पर क्या है 2, अब इसका गुणा कर लो आपस में, 2 ही करना 2 ही करना 2, और ये 6 बचा, 2 ही करना 2, 2 छंग 12, 12 में क्या आएगा इकाई के स्थान पर 2, क्या है भैया 2, इकाई के स्थान पर क्या आया 2, 2। समझ गए कि नहीं, तो आपका आंसर क्या हुआ, इकाई के स्थान पर आया 2, आपका आंसर क्या हुआ 2। बात को समझ पाए, इकाई के स्थान पर 2 आया, इस तरह लगाना है इसे। बात समझ गए, अगर ये समझ गए हो तो अगले टाइप पे चले, मतलब 3-4 प्रकार के हैं इसमें क्वेश्चन आते हैं होते हैं, तो अगले प्रकार पे चला जाए। बोलो भैया अगले प्रकार पे चले, चलो ठीक, आगे समझ में आ रहा है भैया, ठीक है समझ में आ रहा है। बस देखते चलिए आप लोग, लगाते चलिए, समझते चलिए, बस बाकी कुछ करना नहीं इसमें। इतना हो गया, ठीक, आगे चले भैया। देखो अब अगला टाइप, टाइप 2 टाइप पढ़ लिए, 2 प्रकार के क्वेश्चन, एक बिना घात वाले, एक घात वाले। अब आगे पढ़ते हैं, अभी तक क्या थे, सब गुणे में थे, गुणनफल में थे, गुणन में थे। अब पढ़ते हैं प्लस या माइनस में। देखो जैसे दे दिया आपको 57 की पावर 98 प्लस 36 की पावर 108 माइनस 32 की पावर 72 प्लस 41 की पावर 97। बोल रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई के स्थान पर क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, इकाई के स्थान पर क्या होगा। बात समझ गए। अब देखो ये 57, 36, 32, 41 यही है ना। देखो अभी बताए कि पहले पावर में जो दिया हो उसमें क्या करो, 4 से भाग, 98 में 4 से भाग यही पे कर देते हैं, 4 से भाग करोगे, इसे काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा 18, 4 चौक 16, कितना बचा 18 में 16 गए 2, मतलब इस क्या लिखेंगे 7 की पावर 2। ये प्लस है, प्लस लिख लो। क्या करते हैं, आधार का जो इकाई अंक है उसकी पावर भी लिख देते हैं, जो शेष बचता है लिखे 2। अब क्या करेंगे, इस 108 में 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूनी 8, 2 बचा बना 28, 4 से 28, कट गया पूरा पूरा।
क्या बचा, जीरो बचा, शेष के स्थान शेष क्या बचा, जीरो बचा। जब शेष जीरो बचता है, जब शेष जीरो बचे तो क्या करते हैं, जो आधार का इकाई अंक है इसकी पावर 4 करते हैं, तो 6 की पावर 4। अब चिन्ह कौन सा है, माइनस का, माइनस लिए। अब क्या करेंगे, इस 72 में 4 से भाग करेंगे, 72 में 4 से भाग करेंगे, 7 में 4 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, बचेगा 3, 32 बनेगा, 4 8 32, कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचा, क्या बचा, जीरो बचा। शेष क्या बचा, जीरो बचा। जब जीरो बचा तो जो इकाई अंक बचा है, क्या बचा है, 2 बचा है। अब सॉरी, जो आधार का इकाई अंक है 2 है, तो इसके पावर में क्या लिखेंगे, जब शेष जीरो बचता है तो पावर में 4 लिखते हैं। 2 बचा तो इसकी पावर में क्या लिखे, 4 लिखे, प्लस, ये प्लस है प्लस। अब क्या करेंगे, 97 में 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 97 में 4 से भाग करेंगे। चलो वही करते हैं, 97 में 4 से भाग करते हैं। 97 में 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, एक बचा 17, 4 चौक 16, शेष क्या बचा, एक बचा। शेष क्या बचा, एक बचा। जब शेष एक बचा तो जो आधार का इकाई अंक है एक आपका, इसकी पावर में क्या लिखेंगे, एक, क्या लिखेंगे, एक। ठीक, अब यह हुआ। आओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करोगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 प्लस 6 की पावर 4 मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 माइनस 2 की पावर 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 1 की पावर 1 का मतलब 1। 49 में 9 ले लेते हैं, क्या लेंगे, 9 प्लस, यहाँ लिख देखो ये 6 6 बार है, 6 छंग का 36, 36 लिखे, क्या आया, 6 आया, फिर 6 छंग का 36, फिर 6 लिए, 6 छंग का 36, 36 आएगा, फिर 36 में क्या लेंगे, 6 ले लिए, क्या ले लिए भैया, 6। अब इसमें देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 8 दूनी 16, क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या आ गया 16। 16 में इकाई के स्थान पर क्या ले लेंगे, 6। यहां पर प्लस 1 बचा है, 1 ले लेंगे, क्या बचा है, प्लस 1 बचा है, 1 ले लेंगे। अब देखो 9 6 15, 15 1 9 6 15, 15 1 16, 16 हुआ, 16 में से 6 गए, 16 में से 6 गए, क्या बचा, 16 में से 6 गए, 10 इकाई के स्थान पर क्या आया, 0, क्या आया भैया, 0, इकाई के स्थान पर क्या आया, 0। तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ गए कि नहीं, तो इसी प्रकार सॉल्व करना है आपको, बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा। इसे अगले क्वेश्चन ले, समझ में आ रहा है भैया, जहां पर ना समझ में आएगा कमेंट में हमें बता दीजिएगा, हम जरूर आपका आंसर देंगे। जहां पर थोड़ा सा भी डाउट हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम जरूर आपका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ले लिए हम, सत्तावन 570 की पावर 48 प्लस 322 की पावर 12, या ले लिए 15, क्या ले लिए 15 में इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। इसने पूछ लिया इकाई के स्थान पर क्या होगा, पूछा इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो भैया इसमें इकाई के स्थान पर पहले क्या करेंगे, इस पावर में 4 से भाग करेंगे, इसमें 4 से भाग करोगे तो 4 ही करना, 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा, शेष क्या बचा, 0 बचा। शेष क्या बचा भैया, 0। जब शेष 0 बचा तो क्या करो, जो आधार है ये, इसका इकाई अंक जो है, इसका जो इकाई अंक है, इसके इकाई अंक के पावर में अगर 0, जब शेष 0 बचा तो पावर में क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, क्या लिखोगे, 4, ये लिखे प्लस। अब इस 15 में 4 से भाग करोगे, 15 में करोगे 4 से भाग, 15 में करोगे 4 से भाग तो 4 3 12, 3 बार जाएगा, आपका शेष कितना बचेगा, 15 में से आपका 12 निकल जाएगा, बचेगा शेष 3, क्या बचा, 3। जब शेष 3 बचा तो क्या करेंगे, जो आधार है इसका इकाई अंक जो है,
इसकी पावर में क्या लिखेंगे, इसकी पावर में लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। अब 7 की पावर 4, इसका मतलब हुआ 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यह हुआ सस्ता 49, सस्ता 49 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। यह हुआ इसमें 9 9 81 प्लस ये 8, इसमें क्या हुआ 1 और 8, 8 1 9। क्या आया भैया, 1 ले लो प्लस 8, 8 1 9। इकाई के स्थान पर क्या आया, 9। क्या आया, इकाई के स्थान पर क्या आया, 9 आया। ठीक, बात को समझ पाए कि नहीं, इकाई के स्थान पर क्या आया भैया, 9। यही आपका आंसर होगा, इसमें आपका आंसर क्या हुआ, 9। बात को समझ रहे हैं कि नहीं, इकाई के स्थान पर क्या आया, 9। ठीक, मिटाए आगे चले। ठीक, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपको दिया 12 की पावर 13 प्लस 14 की पावर 18 माइनस 17 की पावर 12 माइनस 18 की पावर 10। इसने पूछा इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर क्या होगा। क्या बोला, इसने बोला कि इकाई के स्थान पर क्या होगा। इकाई के स्थान पर क्या होगा, देखो पहले इस इकाई के स्थान का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो घात दी गई है इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग। 13 में 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 13 में जब 4 से भाग करोगे तो 4 क्या है 12, शेष 1 बचेगा। तो क्या करोगे, इस जो आधार का इकाई अंक जो है इसकी पावर में क्या लिखोगे, 1 लिखोगे प्लस ये 4 है, 4 की पावर क्या ये 18। पहले क्या करोगे, 18 में 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16, कितना बचा, शेष 2 बचा। शेष क्या बचा, शेष 2 बचा। शेष 2 बचा तो जो आधार है, आधार के इकाई अंक में क्या करोगे, 2 से शेष 2 बचा तो जो आधार का इकाई अंक है 4 है, तो शेष 2 बचा तो पावर में क्या लिखोगे 4। ये माइनस है माइनस। अब 12 में 4 से भाग करोगे तो शेष क्या बचा, 4 3 12, कुछ 0 बचा। शेष क्या बचा, शेष 0 बचा। जब शेष 0 बचा तो क्या करोगे, जो ये संख्या है, संख्या का जो आधार, ये आधार है, आधार का इकाई अंक क्या है 7। 7 की पावर क्या लिखोगे, 7 की पावर लिखोगे, जब 0 बचा तो क्या लिखोगे 4। क्या लिखोगे भैया, 4 लिखोगे। क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अब लिखे माइनस। अब 10 क्या करो, 10 में 4 से भाग करोगे, 10 में करोगे 4 से भाग। जब 10 में 4 से भाग करोगे तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, शेष 2 बचा। तो क्या करोगे, जो ये आधार है आपका, आधार का जो इकाई अंक है 8 है, 8 की पावर क्या लिखोगे, जब 2 बचा शेष तो 2 लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक, जब 2 लिखे, अब देखो इसे सॉल्व करो। 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 4 की पावर 2 का मतलब 16 प्लस 7 की पावर 4 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ये माइनस माइनस, ये माइनस है माइनस। 8 की पावर 2 मतलब 28 64। इसमें 2 प्लस इकाई के स्थान पर 6 है, 6 ले लिए। सस्ता 49 मतलब 9, सस्ता 49 मतलब 9, 49 ये 49, 49 में लिए 9, इसमें लिए 9, 9 9 किया 81। 81 में क्या ले लेंगे, 1। क्या ले लेंगे भैया, 1 ले लेंगे। इसमें ले लेंगे 1, ये माइनस, इसमें पावर, इसमें आधार का इसमें इकाई अंक क्या है 4। क्या ले लिए 4। अब देखो 6 2 8 8 4 और 6 2 8, ये माइनस में, ये माइनस में, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -4 -1 -5, 8 में से 5 गए 3। आपका आंसर क्या हुआ 3। बात समझ पाए कि नहीं, आपका आंसर क्या हुआ 3। ठीक, बात समझ में आई भैया, ठीक, मिटा के चलो आओ अगले टाइप पे चले। ठीक, बहुत ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है, समझ रहे हो कि नहीं।
अगर जो समय की वैल्यू नहीं समझता, समय उसकी वैल्यू नहीं समझती है। तो मेरे भाई समय से अपनी अपनी तैयारी करो, समझ रहे हो कि नहीं? समय का अगर वैल्यू समझोगे तभी आपकी वैल्यू समझेगा। आज अगर आप समय की वैल्यू समझ गए कि हमारा समय क्या है, हमें करना क्या चाहिए, तो कल वो समझेगा कि इससे कैसे रहना है, तब आपका समय अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे आपका एक अगला टाइप देखते हैं। देखो, जैसे दे दिया, बोलो भैया कि अगले टाइप पे है 8 का फैक्टोरियल। देख दिया क्या? 8 के फैक्टोरियल में, 8 के फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या होगा, क्या होगा? तो 8 के फैक्टोरियल देखो भैया, 8 का फैक्टोरियल है मतलब 8 गुणे 7। फैक्टोरियल कैसे टूटता है? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब इसे तोड़ते ले जाओगे ऐसे उल्टे क्रम में, कहां तक? 1 तक। कहां तक? 1 तक। जब देखो पहली चीज क्या, अगर जब किसी भी गुणन में 2 और 5 आ गया, क्या आ गया? 2 और 5 आ गया, तो उसमें इकाई का अंक समझ लो 0 होना है। क्या होना है? 0 होगा हमेशा। किसी भी गुणन में अगर 2 और 5 आ गए तो इकाई के स्थान पर श्योर है कि 0 आएगा। बात समझ रहे कि नहीं? क्या आएगा? 0 आएगा। इसमें क्या हुआ? 0 होगा। अब गुणा करोगे, 2 एक नम 2, 2 3 6, 6 चौके 24 में लोगे 4, फिर 4 पंचे 20, 20 में लोगे 0, तो 0 का गुणा 4 जिससे करोगे, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आंसर आपका इसमें क्या होगा? 0। क्या होगा भैया? 0। वैसे भी समझ लेना, अगर कोई भी फैक्टोरियल दिया है, कोई भी फैक्टोरियल दिया है, क्या हुआ है? कोई भी फैक्टोरियल दिया है, अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल दिया है, समझना, अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल दिया है और उसमें इकाई का स्थान पूछ रहा है कि इकाई का अंक पूछ रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो बहुत सीधा सीधा उसे जवाब दे देना भैया कि इकाई के स्थान पर हमेशा 0 आएगा। कब? जब फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से बड़ा होगा। क्या होगा? 4 से बड़ा हो। अगर 4 तक है तो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 को तोड़ोगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो हो जाएगा 4 3 12, 12 दूना 24, 24 का नम 24, मतलब इकाई के स्थान पर 4। क्या हो जाएगा? 4। लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, अगर 5 का फैक्टोरियल 5 होता तो क्या होता? 2 पंचे 10, इकाई के स्थान पर 0 आ जाता। मतलब बात समझ गए सीधा सीधा कि अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो इकाई के स्थान पर हमेशा 0 आएगा। ठीक भैया, समझ गए ना? ऐसे ही देखो, बात को समझो। आपको दिया 8 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल और प्लस 7 का फैक्टोरियल। क्या दिया? 7 का फैक्टोरियल। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर क्या होगा। भैया देखो, ये सब प्लस लगे हैं। क्या लगे हैं? प्लस। आपको अभी अभी बताया कि 8 का अगर 5 से अगर 4 से बड़ा फैक्टोरियल है तो उसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इस 8 के फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 0 आएगा। प्लस 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 0। प्लस ये 3 का फैक्टोरियल है तो इसमें क्या आएगा? इसको तो भैया आपको हल करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 से छोटा है। तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 का नम 6, तो 3 का फैक्टोरियल तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा। क्या आएगा भैया? 6। प्लस इस 9 का फैक्टोरियल तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे? 9 का फैक्टोरियल तोड़ोगे तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। 7 का फैक्टोरियल तोड़ोगे तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। अब बताओ इसमें इकाई के स्थान पर क्या होगा? इन सबको आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा भैया? 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 आएगा ना? 6 आएगा ना? अगर 6 आया तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 6। यही आपका आंसर होगा।
बात समझ गए कि नहीं? बात को समझे भैया? क्या समझ में आया? इकाई के स्थान पर क्या होगा? 6 होगा। ठीक भैया, समझ में आया ना भैया? ठीक बेटा, ठीक भैया, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। इसके आगे कल हम, ये आपका छोटा सा टॉपिक था इकाई का अंक, इसे समाप्त किए। इसके आगे हम कल चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक से। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको इस कोर्स के फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी। मतलब यूपी कांस्टेबल, ग्रुप डी, लेखपाल, इसके लिए सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। ठीक, इसी के साथ साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।